साथियों नमस्कार। इधर बीच इसी 2023 में हम लोग दो युद्ध जैसा स्थितियां देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, वो भी बड़ा भयानक तरीके से हुआ। उसमें भी जान माल की भयानक क्षतियां हो रही हैं, लेकिन विश्व भर में कोई ऐसा जोरदार प्रयास नहीं दिखता है कि इन हत्याओं को रोक दिया जाए, इस युद्ध को रोक दिया जाए। लोग एक पक्ष में खड़े होकर, कोई यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, उसकी तरफदारी कर रहा है, उसे मदद कर रहा है कि वो और भी युद्ध करे और भी हत्याएं करे। और कुछ लोग पूरे विश्व में से कुछ लोग रूस के पक्ष में खड़े हैं और कुछ लोग निष्पक्ष खड़े हैं। युद्ध चल रहा है, धन जन सब कुछ की क्षतियां हो रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह घोषणा अवश्य किया कि यह युद्ध का युग नहीं है, किंतु इसको भी कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। और उसके बाद युद्ध पिपासु यह दुनिया किस प्रकार से है कि हमास और इजराइल का युद्ध छिड़ गया है। छेड़ने वाला हमास है। शुरुआत उसने किया और एक शांत प्रिय उत्सव धर्मी दिवस पर हमला की झड़ी लगा दिया और तमाम निर्दोष महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को मार दिया, उनका अपहरण कर लिया। जो विश्व में सदैव अपहरण, फिरौती, धमकाना उसके आधार पे ये जघन्य अपराध माना जाता है। इसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन विश्व बंटवारा कर लिया है। एक तरफ हमास की चिंता करने वाले उसके समर्थक बने हुए हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन का बहाना करते हैं। दूसरे तरफ इजराइल के समर्थक बने हुए हैं, क्योंकि वो आत्मरक्षा कर रहा है। और जो लोग हमास और फिलिस्तीन की चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वे मानवता की दुहाई दे रहे हैं, क्षति की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मानवता की दुहाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी पक्ष मानवता की दुहाई नहीं दे रहा है। जिनको आज लगता है कि हमें फिलिस्तीन के दूतावास में जाके चिरौरी मिनती और नतमस्तक होकर उनकी तरफदारी करना चाहिए, वे भी मानवता की दुहाई नहीं दे रहे हैं। एक बार नहीं कह पा रहे हैं कि इजराइल पे जो बर्बर हमला 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किया गया, वो मानवता के विरुद्ध अपराध था। पूरे विश्व की मानवता को कराने वाला था, पीड़ा पहुंचाने वाला था। उसके बाद जो महिलाओं, निर्दोष महिलाओं, उत्सव मनाते हुए, नृत्य करते हुए, गायन करती हुई महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, यह जघन्य अपराध है। आप यह भी तो कहिए। और उसके प्रतिकार में आत्मरक्षा के लिए इजराइल अगर हमला कर रहा है, हमास को खत्म कर देने की घोषणाएं कर रहा है, तो उसका विरोध लोग जाके फिलिस्तीन के दूतावास में हमारे भारतवर्ष के इंडी अलायंस वाले कर रहे हैं। इंडी अलायंस वालों ने एक बार भी संवेदना नहीं प्रकट किया इजराइल के दूतावास में जाकर कि 7 अक्टूबर पर आपके ऊपर बर्बर जो हमला हुआ वो घोर निंदनीय है, हम उसमें आपके प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यह दोहरा चरित्र कैसे चल सकता है? यह हमारे देश को, हमारी सनातनी परंपरा को, हमारे सनातन धर्मावलंबियों को खासतौर से विचार करना है। समाज को, देश को मनुष्य के रूप में विचारना है, या हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, इसी रूप में विचारना है। यह बात गंभीरता से विचारना होगा, क्योंकि देश, दुनिया इसी आधार पे बटी हुई दिख रही है। और केवल सनातन सभ्यता, संस्कृति हमारी है जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रथमतः देखती है, तत्पश्चात धर्म को जीवन का अंग मानती है। वह कट्टर पंथ का हिस्सा नहीं बनाती है, वह जाति विद्वेष का हिस्सा नहीं बनाती है। यह भी संदेश विश्व में तो फैल रहा है।
हमको आपको इस पर धारा खड़ी करनी चाहिए, अपनी इस विचारधारा को प्रबल बनाना चाहिए। जो दोहरा चरित्र लोगों का दिख रहा है अपने देश के अंदर, उसको उजागर करना चाहिए। जन जन में यह बात चर्चा में आनी चाहिए। भारत माता की जय।